खबर के केंद्र में पाकिस्तान के नाम पर देश में हो रही पॉलिटिक्स है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच जनरल आसिम मुनीर और निशाने पाकिस्तान वाला घमासान चल रहा है। एक तरफ देश ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ दिखाए गए सेना के शौर्य का उत्सव मना रहा है। आज एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो उसी उत्सव का हिस्सा है। और दूसरी तरफ देश में पाकिस्तान और उसके प्रतीकों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस सियासत के कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी। निशाने पाकिस्तान, मीर जाफर, पाकिस्तान की भाषा, पाकिस्तान परस्त, राहुल चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल, जिन्ना की मजार। तो ये कीवर्ड्स हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आज बैक टू बैक 2 एक्स पोस्ट करते हुए 2 फोटोज शेयर की। पहली फोटो में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और राहुल गांधी का आधा आधा चेहरा नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। तो आज दिन भर ये जो दोनों तस्वीरें हैं वो ट्रेंड करती रहीं और सियासी गलियारों का तापमान बढ़ाती रही। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन राजनीति में सीज फायर हर रोज टूट रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर का हिसाब किताब मांग रहे हैं। बीजेपी नेता राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर रहे हैं। आज बीजेपी ने कांग्रेस पर एक्सपोस्ट वाली बमबारी कर दी। शुरुआत असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल के एक्सपोस्ट से हुई, जिन्होंने पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर और राहुल की आधे चेहरे की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय एजेंडा, यानी सीमाओं से विभाजित, एजेंडे से एकजुट। इसके बाद मुनीर और राहुल गांधी की इसी तस्वीर के साथ बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट की। अमित मालवीय ने लिखा कि यह हैरान करने वाला नहीं है, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी। इसकी बजाय वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गवा दिए। अमित मालवीय ने कटाक्ष करते हुए पूछा, राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा? क्या उन्हें पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान मिलेगा? राहुल गांधी की पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर से तुलना होते ही कांग्रेस भड़क गई और बीजेपी पर जवाबी हमला बोल दिया। निशाने पाकिस्तान पहले भी इन्हीं के नेता को मिला, मोरारजी देसाई को, और तो किसी को मिला नहीं इस देश में। और आगे भी इन्हीं के 3 नेता अभी लाइन में हैं। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में हैं। और जयशंकर, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ चुटपुट युद्धಗಳು ನಡೆದಿವೆ। चिंगारी अभी भड़की ही थी कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक और एक्सपोस्ट किया। इस एक्सपोस्ट के साथ उन्होंने एक और फोटो शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। यानी बात निशाने पाकिस्तान से होते हुए देश के सबसे बड़े गद्दार माने जाने वाले मीर जाफर तक पहुंच गई, जिससे बीजेपी और कांग्रेस गुत्थम गुत्था हो गए। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर 2 शब्द उनको बधाई नहीं दी, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। राहुल गांधी का बयान भारत के पक्ष को कमजोर करने वाला बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ दायित्व होते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनका निर्वाह वो करते हैं, करने दीजिए। वो बहुत सूझबूझ से जो बात भी कहते हैं, सब कुछ समझ के देखकर वही बात कहते हैं। दरअसल राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने भारतीय विमान गवा दिए। इसी पर बीजेपी सवाल दाग रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के नहीं बल्कि अपने फाइटर प्लेन गिरने का हिसाब मांग रहे हैं। आज एक्सपोस्ट पर छिड़ा घमासान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मीर जाफर और गद्दार को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी के लिए आगे क्या निशाने पाकिस्तान मिलेगा? कांग्रेस कह रही है मोरारजी देसाई को भी तो निशाने पाकिस्तान मिला था, जिन्हें जनसंघ और जनता पार्टी ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया था।
बीजेपी राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर रही है। मीर जाफर को दुनिया उसकी गद्दारी के लिए जानती है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के नहीं बल्कि अपने फाइटर जेट गिरने का हिसाब किताब मांग रहे हैं, जिस पर कांग्रेस कह रही है कि सच पूरे देश के सामने आना चाहिए। राहुल पर बीजेपी ने पोस्टर के जरिए हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पोस्टर के जरिए ही जवाब दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर नए दौर के जयचंद हैं। तो आज दिन भर निशाने पाकिस्तान का बार बार जिक्र होता रहा। अब ये निशाने पाकिस्तान क्या है वो आपको बता देती हूं। निशाने पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में इस सम्मान की घोषणा की जाती है। निशाने पाकिस्तान से विदेशी नागरिकों को भी नवाजा जा सकता है। नेल्सन मंडेला, ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय समेत अब तक 37 विदेशियों को पाकिस्तान का ये सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। निशाने पाकिस्तान की चर्चा पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा भारत में हो रही है और इस पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जयशंकर जी को निशाने पाकिस्तान देना चाहिए, इसलिए कि बड़ी मदद की है जयशंकर जी ने अजहर और मसूद को बचाने में। राहुल गांधी हमेशा देशद्रोह की बात करते हैं। इस लड़ाई में जो राहुल गांधी को शायद खटक रहा है, इसमें केवल पाकिस्तान नहीं हारा है, चीन हारा है जो राहुल गांधी का सबसे प्रिय है। राहुल जी बिल्कुल सटीक और सही सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा वाले बताओ तो सही कि वो आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने हमारी बहन हिमांशी नरवाल के सिंदूर को उजाड़ा। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये बताना जरूरी है। जयराम रमेश को जरूर राजनीति दिखेगा, देश को देश का स्वाभिमान दिखता है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए औकात में लाने का काम किया है।